हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं पंचामृत स्नान और उसके लिए मैंने तैयारी सब कर ली है। 2 तुलसी जी के पत्ते तोड़ के डाल दूंगी। ये लिया है मैंने कच्चा दूध और इसके अंदर लिया मैंने थोड़ा सा दही और इसमें लिया मैंने शहद। मैं डाल रही हूँ गंगा जल, कर बूरा वगैरह भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से 5 चीजों से मिलकर बन जाता है पंचामृत। और ये देखिए मेरी बड़ी छोटी सी मूर्ति है और जो ये साइज इन्होंने ड्रेस का पहन रखा है इस समय, मैं जो कल लेकर आई हूँ ना, पता नहीं बार बार मुझे माइंड में स्ट्राइक कर रहा था कि ये भी बड़ी है, मुझे और छोटी लेनी चाहिए। तो मैंने इस बार और छोटी ली है, बट बहुत ज्यादा टाइम नहीं था मेरे पास सिलेक्ट करने का। 1-2 मिनट में मैंने कर ली सिलेक्ट। तो अभी सबसे पहले ये देखिए, अभी पहले इनका पंचामृत स्नान कराएंगे। किस में कराऊंगी मैं इनका पंचामृत स्नान? उस उर्ली में जो कि मैंने डेकोरेट कर बनाई थी। ये देखिए इसके अंदर कि मैंने राधा अष्टमी के पूजन में रखी थी पूजन में। तो आज मैंने नवरात्रि वाले दिन इन चूड़ियों को वेयर करा है, क्योंकि शुभ तो ये ऑलरेडी हो चुकी, पूजन में रख लिया, इनको राधा माँ का आशीर्वाद मिल गया, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल गया। और आज मैंने नवरात्रि तो वैसे भी कहते हैं बहुत शुभ होते हैं, तो मैंने आज वेयर करी है। तो ये लिया है मैंने पंचामृत। अभी मैं थोड़ा सा पहले जल से स्नान कराऊंगी, उसके बाद पंचामृत से, और फिर मैं जल से स्नान कराऊंगी। स्नान मैंने अच्छे से स्नान कराया है दुर्गा माता को, देवी माता को स्नान करा दिया। अब हम इन्हें बनाएंगे नए वस्त्र जो मैं लाई हूँ इनके लिए। मुझे ना ऊपर की चोली भी चाहिए थी। ज्यादातर क्या होता है, नीचे का लहंगा मिल जाता है और फिर ये दुपट्टा मिल जाता है, और ये वाले दुपट्टे तो थोड़े ऐसे होते हैं साइड में पिन अप कर दिया, ये नहीं मिलती है। तो फिर मैं देख के लाई हूँ, स्पेशली मुझे ये चाहिए थी। यही वाली थी, यही साइज था। देखो आप, ये छोटा साइज है ना, तो यही सही बेटर साइज था। मैंने पहले बड़ा बना रखा था, तो ये आया इनका प्रॉपर साइज। अब देखिए दुपट्टा कैसे डालेंगे। साइड में लगा देती हूँ। और इसकी ना एक चिपकन आती है, उससे हम ज्वेलरी वगैरह चिपकाते हैं, तो वो हम बालों के लिए, दुपट्टे के लिए, हर चीज के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए करेंगे। ये देखिए लड्डू गोपाल जी को निकाल लिया मैंने। अब इनके वस्त्र उतार के इनको पंचामृत स्नान कराकर फिर हम इन्हें विराज स्नान कराया है। तो जो उसका जिसमें स्नान कराया था वो मैं इस भगोने के अंदर डाल दूंगी। मतलब हमें इसको थ्रो नहीं करना होता, जैसे चाय दूध वगैरह में डल जाएगा, चाय वाय बनेगी या कुछ नहीं। चाय में तो नहीं डल सकता क्योंकि इसमें दही भी होता है, बट कुछ भी हम करेंगे। तो अभी कराने जा रही हूँ मैं लड्डू गोपाल जी का, और अभी मैं कराऊंगी इनको स्नान। ये देखिए अभी तक इन्होंने तगड़ी पहनी हुई है, छठी वाले कपड़े, तो अब इनको भी स्नान कराते हैं और आपको दिखाते हैं कि गुज्जू आ जाओ, गुज्जू पकड़ लियो आप, गुज्जू। तो ये हमने करा दिया अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान। इत्र सेवा भी देंगे, इत्र भी लगाएंगे। देखो मैंने एक बैग बना रखा है, इसमें मैंने सारी ड्रेसेस करी है। मैंने बताया था धीरे धीरे मेरा कलेक्शन बनता रहेगा। अब देखिए ये वाली जो ड्रेस है ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दी थी, भिजवाई थी, मतलब उन्होंने ऊपर और कुछ खिलौने भिजवाए थे। तो मैंने खिलौने तो लड्डू गोपाल जी के कक्ष में रख दिए थे, और ड्रेस भी मैंने देखिए संभाल कर रखी, उनको मंदिर वगैरह से मिली होगी। तो अब मैंने आज इसको निकालूंगी। मैं बनाने जा रही हूँ न्यू ड्रेस।
और मुझे तो ना इस ड्रेस के बारे में ध्यान भी नहीं था, मैं भूल गई थी। और देखो मैचिंग मैचिंग लड्डू गोपाल जी की और मेरी, हम दोनों की मैचिंग मैचिंग ड्रेस। और मैं तो भूल ही गई थी कि हाँ ये वाली ड्रेस भी रखी है मेरे पास। मैं तो सोच रही थी वही वाली बना दूंगी जो मैंने मार्केट में लेकर आई थी। और मेरे को एकदम से दिखा, अरे ये तो न्यू ड्रेस रखी है, मुझे दी थी मेरी मदर इन लॉ से मिली है। उनसे तो ना मुझे अगर एक, मैं सच बता रही हूँ, एक 500 रुपये की भी कोई चीज़ मिलती है ना, 100 रुपये की भी, तो मेरे लिए बहुत स्पेशल होती है, बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है। नए वस्त्र बना दिए, अभी बस इतना कर देते हैं, ड्रेस ज्वेलरी भी बना देंगे बाद में। हमारी रात हेलो गाइस, विराजमान कराया। अब मैं कराने जा रही हूँ राधा कृष्णा का स्नान। जैसे कि बताया था, राधा कृष्णा की पूजा भी साथ में होती है, स्नान भी, सब कुछ साथ में होता है उनका। तो अभी हम स्नान कराने जा रहे हैं, पंचामृत स्नान राधा कृष्णा। राधा जी को तो मैं यही वाली ड्रेस बनाऊंगी जो मैं उनकी लेकर आई थी जन्माष्टमी पर, ठीक है ना। और ये मैंने वॉश कर कर इस ड्रेस को स्थापना कैसे करते हैं हम नारियल की स्थापना। हम लेते हैं एक कलश, कंठ तक इसमें हमें पानी भरना होता है। अब हम लेंगे मौली, इस पर रखूंगी मैं ये चुन्नी नारियल। और इससे भी पहले कुछ कलश में हमें चीजें डालनी होती हैं और आम के पत्ते उस पर लगाने होते हैं। क्या क्या चीजें डालनी होती हैं हमें डाली हल्दी की गांठ, वो डालेंगे हम, या हरी इलायची वो डालेंगे हम। हमें डालने होते हैं कुछ पुष्प, वो डालेंगे हम। हमें डालना होता है थोड़ा सा इत्र, वो डालेंगे हम। हमें डालना होता है एक लौंग का जोड़ा, एक सिक्का का जोड़ा। ये सारी चीजें मैंने कलश में डाल दी हैं। अब एक सिक्का डालूंगी मैं कलश में और इसके ऊपर लगा दूंगी आम के पत्ते। आम के पत्तों का ध्यान रखना है, 5 लगा सकते हैं, 7 लगा सकते हैं। अभी लेने जा रही हूँ मैं आम के पत्तों की टहनी। ये देखिए, ये लाई थी मैं आम के पत्तों की टहनी। तो इसमें ध्यान रखें 5 होने चाहिए पत्ते या 7 होने चाहिए, कटे फटे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। कटा फटा निकाल देंगे हम, निकालते हैं। देखो ये ले लिया आम का पत्ता की टहनी। ये देखिए इस तरह से कर दिया कलश की स्थापना। अब हम इसे भर के रखने होते हैं। या तो हम नीचे अष्टदल कमल बना सकते हैं एक प्लेट में और उसके ऊपर हम कलश की स्थापना कर सकते हैं। या फिर अगर नहीं हम अष्टदल कमल बना रहे, हम एक कटोरी में चावल भरकर हम इसके ऊपर रख देंगे और उसके ऊपर हम कलश रख देंगे, लेकिन चावल रखने होते हैं हमें। और मैं लाई थी फूल माला। ये देखिए मैं फूल माला लाई थी, दुर्गा माता को बनानी है मुझे। मैंने थोड़ा सा काली माता को भी अच्छे से पूछ के, और क्योंकि मैं इनको बहुत मानती हूँ, मेरी ईष्ट हैं ये, और इनको भी पूछ के अच्छे से मैं इनको ड्रेस अप करती हूँ।
अब ये देखिए, मैं काली माता हैं, ये मेरी ईष्ट हैं, इनको मैं बहुत मानती हूँ, काली माता की पूजा करती हूँ मैं। और अब इनको भी मैंने जल से अभी स्नान करा दिया है, क्योंकि मैं इनके भी वस्त्र लाई थी और अभी मैंने जल से इन्हें स्नान करा दिया। अभी मैं इनको पहनाऊंगी इनके वस्त्र, जो मैं नए वस्त्र इनके लिए लाई थी। ये देखिए, ये ड्रेस लाई थी मैं अपनी काली माता के लिए। थोड़ा मिट्टी की मूर्ति है, इसमें चोली नहीं बना सकते हम, मतलब इसकी इस तरह से बनावट है। तो मैं क्या करती हूँ, पूरा ना इसको ऊपर तक बना देती हूँ इसको। ये आ भी नहीं रही है, इस तरह से बनाई जाती है इनको ड्रेस। मैंने बताया था मैं दुपट्टा वगैरह सब माता के वॉश कर कर रख लेती हूँ। तो एक दुपट्टा भी इसमें से हम राधा माँ को उड़ा सकते हैं, एक दुपट्टा हम इसमें से काली माता को उड़ा सकते हैं। और कल मैंने सांझी माता पर भी एक दुपट्टा उड़ाया था। ये देखिए, इस तरह से हो गया राधा माँ। इसमें हैं आभूषण, लक्ष्मी गणेश, इनको भी हम थोड़ा सा गंगा जल से स्नान करा देंगे। तो अभी हमने स्नान, ये देखिए टीका लगाते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लक्ष्मी गणेश जी से, ये देखिए। फिर हम दुर्गा माता जी को, काली माता जी को, राधा माता जी को, और प्रभु को लगाएंगे चंदन का टीका, कृष्ण भगवान को, और अपनी सांझी माता को करेंगे टीका। और सांझी माता का टीका करूँगी मैं। और थोड़ा सा मैं रोली से टीका अपना भी कर लूँगी। ये तो सिंदूर लगाएंगे, यहाँ पे रोली से टीका कर लूँगी। थोड़ा सा मैं चंदन से भी टीका कर लूँगी। बस को चंदन का टीका। और अभी हम करेंगे सभी देवी देवताओं को पुष्प अर्पण। आ जाओ, अरे बड़ा टाइम लगता है स्नान कराना सारे विग्रहों को। सो गाइज, इस व्लॉग में मैं ऑलरेडी अपने सभी प्रभुओं को स्नान करा चुकी हूँ, उनको वस्त्र पहना चुकी हूँ। जितने भी विग्रह थे सबको स्नान कराया, वस्त्र पहनाए, और उसके बाद उन्हें चंदन का और रोली का टीका लगाया, खुद के लगाया टीका, पुष्प अर्पण करे, दुर्गा माता जी को फूल माला पहनाई। अब हम लेंगे ये भी वस्त्र रूपी कलावा होता है, इसे हम समर्पित करते हैं। तो मैंने वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर दिया है लक्ष्मी गणेश जी को, और वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर दिया है कलश को। कलश की स्थापना हो चुकी है। वहाँ पे आप देखिए आम के पत्ते पंच पल्लव पर टीका भी लग चुका है हल्दी चंदन का, और कलश नारियल सब स्थापना हो चुकी है। ये मैं वस्त्र रूपी कलावा अर्पण कर रही हूँ सभी प्रभुओं को। तो भूल चूक हो गई है, मुझसे गलती हो गई है, कोई कमती बढ़ती हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये मैं वस्त्र रूपी कलावा सबको समर्पित कर रही हूँ, सभी देवी देवताओं को, जिनको मैंने सारे विग्रहों को वैसे स्नान करा के देवी देवताओं को वस्त्र पहनाए हैं नए, लेकिन फिर भी वस्त्र रूपी कलावा हम सभी प्रभुओं को समर्पित करते हैं। और अभी एक चीज जो मेन है वो है कि दक्षिणा। ये देखिए मैंने दक्षिणा ली है, और ये दक्षिणा मैं अभी यहाँ पे रख दूंगी। ये मैं अपनी तरफ से दक्षिणा समर्पित कर रही हूँ कि कोई मुझसे भूल चूक हो गई हो पूजा में तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और हम देसी घी का दीपक जलाएंगे और हम अपनी पूजा स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं अभी थोड़ा सा, मुझे जौ भी बोने हैं। मैं मिट्टी का बर्तन लाई थी, उसमें मिट्टी डाल के मैं जा रही हूँ मैं जौ बोने। तो
और देखिए ये लिया मैंने एक मिट्टी का बर्तन, और इसमें मैं डालूंगी सबसे पहले थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ी सी हम, अब इसमें डालेंगे हम जौं, में हम जौं डालेंगे, अच्छे से स्प्रेड करेंगे जौं पे। हमने थोड़े से मैंने जौं डालेंगे। अब इसके फिर से ऊपर में डालूंगी मिट्टी। ये देखो, ये इस तरह से हमने जौ के ऊपर मिट्टी डाल दी अच्छे से। थोड़ा सा इस पर डाल दूंगी गंगा जल या जल, रोली का टीका। मैं हेल्थ के अकॉर्डिंग भी जल्दी जल्दी सब कुछ कर पाते हैं। पहले मैं उठ जाती थी, मैंने अपने ब्लॉग में बताया 4 बजे तक मैक्सिमम, एट 4 AM, 3:30 भी उठ जाती थी, अब नहीं उठा जाता। तो ये इस तरह से मैंने जौ बो दिए हैं। और कहते हैं हमें जौ जो हम बोते हैं उनको वहीं रखना होता है जहाँ पर हमने कलश स्थापना करके वहाँ रख देंगे। और मैं करूंगी अब सप्तशती का पाठ, जिसमें मेरे को अर्गला, कीलक, स्त्रोत सब पढ़ना होता है। और फिर मेरा इस तरह से होता है कि मैं अध्याय पढ़ती हूँ कि आज मुझे पहले दिन ये अध्याय पढ़ना है। फिर स्त्रोत तो हम सभी दिन पढ़ेंगे, लेकिन अध्याय का होता है कि इस दिन ये अध्याय पढ़ना है, इस दिन। क्योंकि मैं अपने घर के रूटीन के साथ साथ 13 के 13 अध्याय एक दिन में नहीं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि मैं पाठ भी तीनों कालों में करती हूँ, सुबह भी करती हूँ, दोपहर में भी करती हूँ, शाम को भी करती हूँ। तो मुझे कितनी बार 1 घंटा लगता है पाठ करने में, कितनी बार मुझे 2-2.5 घंटे लगते हैं पाठ करने में, तो इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मैं